नमस्कार आदाब दोस्तों। मणिपुर में कई महीनों से चल रही हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। खबर आ रही है कि मणिपुर में एक बार फिर जबरदस्त तरीके से फसाद देखने को मिला है, जिसके चलते 5 दिनों के लिए और इंटरनेट को बंद रखने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ मणिपुर में जिस तरह से लगातार फसाद हो रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ मणिपुर की गवर्नर का एक बड़ा बयान सामने आया है। गवर्नर ने जिस तरह का बयान दिया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। दोस्तों, क्या कहा है मणिपुर की गवर्नर ने, ये आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपके सामने इस वीडियो के जरिए से रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार में अब आरएसएस के ही पूर्व प्रचारक मैदान में उतरने वाले हैं। किस तरह से, किस रणनीति के तहत बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है और आरएसएस के पूर्व प्रचारकों को कौन मैदान में उतार रहा है बीजेपी के खिलाफ, ये आगे आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। आप इस खबर को देखिए, मणिपुर में कई महीनों से लगातार फसाद जारी है। 180 से ज्यादा लोग इसमें खत्म हो चुके हैं। उसके बावजूद भी जिन लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि मणिपुर के लोगों की सुरक्षा करें, वो इजराइल के समर्थन में तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन मणिपुर के अंदर लोगों के समर्थन में उस तरह से खड़े दिखाई नहीं देते जिस तरह से होना चाहिए। लगातार सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं। खैर, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं मणिपुर में फिर हिंसा भड़की। इंफाल में 2 घरों को वाले किया गया। कई राउंड यहां पर फायरिंग का भी मामला सामने आया है। मणिपुर में मई से शुरू हुई हिंसा अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 180 से ज्यादा लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अभी तक इसमें हलाक हो चुके हैं। 160 लोग अभी भी घायल हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मणिपुर के अंदर सरकारी दफ्तरों में जहां पर बॉडी वगैरह रखी जाती है, वहां पर कई ऐसी पड़ी हुई हैं जिनको कोई देखने तक नहीं आ रहा है। वो किसके लोग हैं अभी तक इसकी जानकारी तक नहीं सामने आई है। लेकिन एक बार फिर खबर आ रही है कि बुधवार को 4 अक्टूबर रात करीब 10 बजे पटसोई पुलिस थाना क्षेत्र के न्यू कीथेल मनबी का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बार फिर फसाद देखने को मिला है। आपको पता होगा, हाल ही में 2 मैतेई समुदाय के स्टूडेंट्स को खत्म कर दिया गया था और वो मामला अभी जो है खत्म नहीं हो पाया है। और खबर आ रही है कि एक बार फिर मणिपुर के अंदर जो हालात हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि मणिपुर के मामले पर यूनाइटेड नेशन से लेकर के मणिपुर की जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। मैं आपको दूसरी खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। सीएम बीरेन सिंह, जो मणिपुर के सीएम है ना, जिनका इस्तीफा अभी तक नहीं लिया गया है, खैर उनकी जगह अगर किसी और जो है पार्टी की सरकार मणिपुर में होती तो अब तक बीजेपी वाले ही अपने गले में उसकी तख्ती डाल करके सीएम का इस्तीफा मांग रहे होते, लेकिन अभी तक बीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं लिया गया। यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है। खैर, अब मणिपुर की गवर्नर ने क्या कहा है सीएम पर, यह आप देखिए खबर में। सीएम बीरेन पर मणिपुर गवर्नर, कुछ बोलूंगी तो विवाद होगा। हां, क्योंकि एमएलए इंफाल नहीं आ सकते, उनसे फोन पर बात करती हूं। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। यानी एक राज्य के सीएम के ऊपर यह टिप्पणी उसी राज्य की गवर्नर की जो सामने आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच जो फसाद 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, चल रहा है, इसको लेकर के सीएम बीरेन के ऊपर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिरकार वो अभी तक इस मामले को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और अगर उनके अंडर में चीजें नहीं आ रही तो वो इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि वहां पर शांति बहाल की जाए। लेकिन अभी तक ना तो बीजेपी की तरफ से सीएम बीरेन सिंह का इस्तीफा लेने की बात कही जा रही है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का मामला सामने आया है। लेकिन इसी बीच गवर्नर ने जो कहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। गवर्नर ने साफ कहा है कि अगर कुछ बोलूंगी तो विवाद होगा। ये अपने आप में कुछ ही शब्द, 2 शब्द हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़े शब्द हैं दोस्तों। खैर, इस पर मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड नेशन में भी यह मामला पहुंचा है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। मणिपुर हिंसा पर यूनाइटेड नेशन ने जताई चिंता, राज्य के मानवाधिकार एक्टिविस्टों को सुरक्षा देने की अपील की है। यानी कि यह पूरा मामला अब यूनाइटेड नेशन तक भी पहुंच चुका है और कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एक बार नहीं कई बार यूनाइटेड नेशन की तरफ से मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर चिंता जताई गई है। लेकिन जो विदेशों में डंका पीटने का दावा
करने वाले लोग हैं उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं। अमेरिका से लेकर के कई मुल्कों ने इस मामले पर चिंता जताई है और आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से हमारे ही देश के एक राज्य में हिंसा होगी तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश की छवि कैसी बनेगी, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो मणिपुर के इस मामले पर खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। खबर यह भी आ रही है कि मणिपुर में अभी एक दिन पहले का मामला है, मणिपुर के अंदर एक जो है बड़े अधिकारी के घर के सामने भी यहां पर अटैक सामने आ रही है और मणिपुर में 2 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि मणिपुर के मंत्री वाई खेमचंद्र के घर के बाहर भी कुछ लोगों ने विस्फोट किया है। तो इस तरह की चीजें मणिपुर में देखने को मिल रही हैं। लेकिन मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर वो लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं जो इजराइल के समर्थन में ट्विटर के ऊपर यानी एक्स मतलब जो ऐप पर स्टैंड लेकर बैठे हुए हैं, इजराइल के समर्थन में बातें कर रहे हैं, उनको मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है यहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश से, जहां पर अब बताया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ चुनावी प्रचार में आरएसएस के पूर्व प्रचारक उतरने वाले हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय को हराने के लिए चुनाव में उतरेंगे आरएसएस के पूर्व प्रचारक, यानी कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा कि उसी के समर्थन वाले एक संगठन के लोग अब बीजेपी के नेता को हराने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देखिए। मध्य प्रदेश की सत्ता में अपनी धाक कायम रखने का प्रयास कर रही भाजपा के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। एक और जहां केंद्र की टीम ने मध्य प्रदेश में अपने मंझे हुए खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया, तो वहीं दूसरी ओर इन दिग्गजों के लिए जीत की राह आसान नहीं बताई जा रही। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भले ही भाजपा अभी से कितने भी दावे कर रहे, लेकिन उसके लिए यह राह आसान नहीं है। हिंदुत्व पर कांग्रेस को घेर रही भाजपा के लिए अब बड़ी परेशानी आरएसएस के लोगों ने ही खड़ी कर दी है। खबर आ रही है कि आरएसएस के पूर्व प्रचारकों ने जनहित पार्टी को भविष्य की राजनीतिक और हिंदुत्व के मूल्यों के आधार पर ही मूर्त रूप दिया है। अब भाजपा के खिलाफ और उनके नेताओं के खिलाफ आरएसएस के पूर्व प्रचारक ही बीजेपी नेताओं को हराने के लिए मैदान में उतरने जा रहे हैं। और अगर बीजेपी के खिलाफ आरएसएस के लोग ही मैदान में उतर जाएंगे तो बीजेपी कैसे चुनाव जीतेगी, ये वही जाने। आपको क्या लगता है, क्या आरएसएस के बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने पर आरएसएस को बीजेपी को नुकसान हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।